बातचीत सुनी, और दिनेश भार्गव जी को भी नमस्कार मेरा, बाकी साथी जो मौजूद हैं। और आज 2 अक्टूबर को कोई बात कहने का मौका मिले, पहली बात तो ये, क्योंकि ये नैतिक बल वाली बात हो रही है हमारी, तो गांधी जी की जो मुख्य खासियत है, तो आज जब 2 अक्टूबर का दिन है, तो आप सब लोग जानकार हैं, वो अक्सर अपने जन्मदिन पे उपवास ही रखते थे। और सबसे जो उनके जीवन में कठिन जन्मदिन आया, वो आया 2 अक्टूबर 1947। भारत के आजाद होने के बाद जो पहला जन्मदिन बापू ने मनाया, वो सबसे कठिन जन्मदिन था उनके क्या जीवन बात का, जी जी क्योंकि मुल्क जो है दंगों की तरफ बढ़ रहा था और वो खामोशी से बैठे हुए थे। मैं पढ़ रहा था तो बहुत सारे उनके पास बधाइयों के संदेश आए। तो गांधी जी ने लिखा कि ये आप लोग क्यों मजाक मेरे साथ कर रहे हो? ये संदेश तो आप उस गांधी को भेज रहे हो जिसकी मुल्क बात सुना करता था, जिसकी आवाज पे नौजवान चला करते थे। आज मैं कह रहा हूँ खामोश हो जाओ, मैं कह रहा हूँ अपने भीतर का इंसान जगाओ, और आप शैतान जगाए जा रहे हैं, बदले में इन्वॉल्व हैं। तो क्यों मुझे बधाई देते हो? ऐसी बात गांधी ने कही अपने आखिरी जन्मदिन पे। उसके पहले भी वो उपवास रखते थे। अभी बातचीत में बीच में गौर साहब ने कहा, हालांकि वो पासिंग रेफरेंस में ही कह रहे थे कि भगवान राम के यहाँ बदला है, कृष्ण के यहाँ बदला है। एक लहजे में हम कह सकते हैं, लेकिन आप जरा ध्यान से देखें तो गांधी के हाथ में पुस्तक कौन सी है? गीता है। उसके जुबान पे शब्द क्या है? राम राज्य है। तो शायद जो हम स्थूल वे में, स्थूल तरीके में कृष्ण के यहाँ और राम के यहाँ हम तो हिंसा देखते हैं। जिस गीता को हम लोग हिंसा का काव्य समझते हैं, उसे महात्मा गांधी वैसे नहीं समझते हैं। महात्मा गांधी राम में भी अहिंसा देख रहे हैं और कृष्ण में भी अहिंसा देख रहे हैं। जी गीता की बात कहें तो वो उसे विशुद्ध रूप से ये कहते हैं कि ये, क्योंकि उस जमाने का युद्ध हुआ करते थे, युद्ध के रूपक हुआ करते थे, इसलिए कवि ने युद्ध के बीच में इसको डाला। लेकिन असल में ना तो कोई अर्जुन है और ना कोई दुर्योधन है। वो तो ये कह रहे हैं कि ये मनुष्य के अंदर ही अर्जुन है और मनुष्य के अंदर ही दुर्योधन है। और जो कुरुक्षेत्र का पूरा युद्ध है, जो हमारे भीतर की इंद्रियां हैं, हमारी लालसा है, हमारी वासना है, इसको नियंत्रित करने की लड़ाई ही कुरुक्षेत्र का युद्ध है। और जो इन सबको नियंत्रित कर लेता है, वही परमात्मा जैसा कुछ हो जाता है, वही कृष्ण है। इस तरह की बातें वो करते हैं। और जी उनके भाषण जब आप सुनेंगे, भगवान राम का जब वो जिक्र करेंगे, तो वो बार बार कहते हैं कि राम बहुत बलवान थे, उनमें बहुत शक्ति थी, उन्होंने बहुत से राक्षसों को मारा था, बचपन से ही मारना शुरू कर दिया था। लेकिन सिर्फ इसके लिए नहीं पूजे जाते हैं, क्योंकि राक्षसों को तो उनसे पहले भी उनके पिताजी हाँ दशरथ ने कोई कम रावण राक्षस थोड़ी मारे थे। तो राम की जो पूजा है, जो राम का देवत्व है, वो राम के बाहुबल में नहीं है, राम के धनुष और बाण में नहीं है। ये मैं गांधी जी की व्याख्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। जी 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 राम का जो देवत्व है, जो वो ईश्वर हो गए, जो वो हम लोगों के लिए भगवान है, आस्था का प्रतीक है, वो उनके त्याग और करुणा और मानवता में है। आज जिस तरह की बातें हैं, हमारे कई नौजवान साथी, और नौजवान क्या कहें, कई लोग तो बूढ़े होने के बावजूद भी बच्चे बच्चे ही बने रहते हैं। तो जो अगर प्रसंग आएगा कि राम से जब दशरथ जी ने वचन दे दिया कि तुम्हें राजा बनाऊंगा, और अगले दिन वो उनसे कहते हैं कि आपको वनवास दिया जाना है, तो कोई अच्छे से अच्छा वकील बुला लो, पढ़ा लिखा आदमी बुला लो। वो ये कहेगा कि भाई जब आपको राज दिया गया था तो आप राज स्वीकार करो। और लक्ष्मण जी जो सलाह दे रहे थे आपको कि भाई साहब आप राज संभालिए, मैं भरत को भी देख लूंगा, मैं दशरथ जी को भी देख लूंगा, और माता को भी देख लूंगा, मथुरा को तो मैं देख ही लूंगा। और वो लॉजिकल बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं। तो राम उन्हें डांट रहे हैं, लक्ष्मण अगर तुमने ऐसी बात दोबारा कह दी तो तुम अपना मुझे बड़ा भाई मत कहना। जिस पिता ने तुम्हें जन्म दिया है, आज एक गद्दी के मोह में तुम उसको मारने की बात करते हो। जो माता ने दुलार से हमें पाला पोसा है, आज उसके मन में कोई बात आ गई तो तुम माँ के प्रति कटु वचन बोल रहे हो। और भरत जो मेरा इतना प्रिय भाई है, वो गद्दी की लालसा कर सकता है? तो जो राज का त्याग कर देता है, वैभव का त्याग कर देता है, सारे सुखों का त्याग कर देता है, और राजगद्दी छोड़ के लोक में चला जाता है, और लोक में जाके किन से मदद लेता है? वो केवट की नाव में चढ़ता है, शबरी के जूठे बेर खाता है, जटायु जैसा बूढ़ा गिद्ध उसकी मदद करता है।
बंदर और भालुओं की फौज बनाता है। और ये सब मैंने एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, दबे कुचले लोगों में के भीतर छुपे हुए देवत्व को जो जगाता है वो राम है। बहुत बढ़िया बात। उनकी सेना लेकर के वो लंका पे चढ़ाई करता है। वो चाहते तो वहां भी, अगर आज के जो बुद्धिमान लोग हैं, जो आजकल गांधी जी में भी गलती बता देते हैं कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए क्यों दिया, जो ये बता देते हैं कि दंगा जब देश में 10 लाख 20 लाख लोग मर रहे थे, तब पार्टीशन क्यों स्वीकार कर लिया, लोगों को मर जाने देते। जो ये कहते हैं कि वहां मुस्लिम राष्ट्र बना था तो यहाँ हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया, अगर पाकिस्तान ने जहर पिया था तो गांधी ने भारत को जहर क्यों नहीं पिलाया। जो ये कहते हैं वो ये बात नहीं समझ पाएंगे। वो तो ये कहेंगे कि भाई सुग्रीव से दोस्ती करने की क्या जरूरत थी, वहां जाते बाली से दोस्ती करते। बाली उस समय की सुपर पावर था, उसने तो रावण को कंट्रोल में रखा हुआ था, 2 मिनट के अंदर खेल खत्म हो जाता, सीता जी घर आ जाती। लेकिन नहीं, उस सुग्रीव के साथ जा रहे हैं जो खुद पीड़ित है, जिसकी खुद की पत्नी का हरण हो गया है, राज्य का हरण हो गया, छुपा फिर रहा है। तो यही नहीं रुकते हैं गांधी समझाने में, लोग से बात कर रहे हैं जब गांधी समझाते हैं। जी जी। तो उन्होंने सिर्फ रावण को हराया नहीं, रावण की लंका का लोभ नहीं किया। अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। तो वो जो सोने की लंका को एक राजा जो अपना राजपाट त्यागता है, और वो जो दूसरे जो धोखे से, बल से, हिंसा से, जिसने साम्राज्य खड़ा कर लिया था, वैभव खड़ा कर लिया था, सोना जोड़ लिया था, यम कुबेर दिगपाल और सारे देवताओं को बंधक बना लिया था, ऐसे पाप के साम्राज्य को जो अपनी सात्विक शक्ति से हरा देता है, अपने नैतिक बल से हरा देता है। और ये प्रयोग बहुत बार आपको मिलेगा भाषणों में महात्मा गांधी के, कि जब लड़ाई हो रही है राम की और रावण की, और जो चौपाई आती है रावण रथी बिरथ रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा, तो राम मुस्कुरा के कहते हैं विभीषण से, अरे विभीषण तुम इस चक्कर में मत पड़ो कि रावण का रथ है और उसके पास हथियार हैं और उसके पास सोने की लंका है और उसके पास पुष्पक विमान है, इसके बड़े भाई ताकतवर सब थे। ये रथ नहीं होता है पुरुषों का, रथ है ये। वो सारे फिर संयम के बताते हैं कि जो मेरा संयम है, जो मेरा त्याग है, जो मेरा धैर्य है, जो मेरी मानवता है, तो वो सब रामचरितमानस में पढ़ा जा सकता है। वो बताते हैं कि इसके बल पे मैं जीतूंगा रावण को, ये मुझे धनुष बाण से नहीं जीतना है। तो जो आपने बात, तो ये गांधी जी की दृष्टि है कि उस रामायण और महाभारत जिसे हम लोग रावण का वध और कंस का वध और दुर्योधन की हार के रूप में पढ़ते हैं, उसे वो मनुष्य की नैतिकता की ऊंचाइयों की ओर देख के बताते हैं। गांधी की, हम हमेशा कहते हैं सत्य और अहिंसा। तो गांधी से सवाल पूछा गया कि सत्य क्या है, तो गांधी जी ने कहा सत्य बोलना भर सत्य नहीं है कि हम सत्य बोल रहे हैं साहब तो सत्य हो गए। सत्य का मतलब है कि सत्य के साथ खड़े रहने के लिए अगर प्राणों की बाजी लगानी पड़ जाए, सारा घर बार छोड़ना पड़ जाए, बाल बच्चे छोड़ने पड़ जाएं, दर दर की ठोकरें खानी पड़ जाएं, और तब भी तुम सत्य को ना छोड़ो, तब तुम सत्य पर चलते हो। इसीलिए जब जब उनके सामने इंटरनेशनल ऑडियंस होता था तो सुकरात की चर्चा करते थे और ईसा मसीह की चर्चा करते थे। सुकरात का आप सबको पता है कि सुकरात ने जहर का प्याला पी लिया, लेकिन ये कहा कि मैं सत्य बोलना नहीं छोड़ सकता, जो सच है वो बताना मैं नहीं छोड़ सकता। लेकिन वही गांधी जब आते थे गुजरात में और उत्तर प्रदेश में और दूसरे राजस्थान में, दूसरे राज्यों में जब घूमते थे, और आप सोचिए आज भी कितनी गरीबी, आज भी कितनी अशिक्षा हमारे मुल्क में है। तो 1915 में, 1914 में, 1919 में कितनी रही होगी जिस समय गांधी जी आके बात करते थे लोगों से। तो वो सुकरात की चर्चा नहीं करते थे, तो वो ईसा की चर्चा नहीं करते थे। तब वो कहते थे कि हरिश्चंद्र ने जैसे सत्य को अपनाया, जैसे प्रहलाद ने सत्य को अपनाया, जैसे मीराबाई ने सत्य को अपनाया, तो इन्होंने सत्य के लिए इन्होंने प्राण दे दिए, प्राणों की बाजी लगा दी। सपने में बोले हुए चीज के लिए भी हरिश्चंद्र लगा हुआ है, उसका राज जाता है, उसका पाठ जाता है, उसका बेटा की मृत्यु हो जाती है, वो स्वयं चांडाल का कार्य। आज तो हम सब समान हैं, सब जातियां समान हैं, लेकिन उस जमाने में तो चांडाल अगर उन्हें बनाया जा रहा है तो इसका मतलब उन्हें वर्ण आश्रम व्यवस्था में भी नीचे ले जाया जा रहा है। तो हर तरह सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, हर तरह से जब नीचे चले जा रहे हैं राजा हरिश्चंद्र, और उसके बाद उनकी ड्यूटी लग गई तो बेटा मर गया और बेटे के लिए भी उन्हें वो कपड़ा मांगना पड़ रहा है। तो ये जो कठिनाई है, वहां जाके भी वो आखिरी ताकत तक अपना सत्य का बल निभा रहे हैं। अहिंसा, अहिंसा को नहीं कहूंगा, अहिंसा को भी बहुत गांधी डिफाइन करते हैं। तो सत्य के साथ खड़ा हुआ है
ये बातें, अच्छा अब गांधी क्या कहते हैं समझाने के लिए कि भाई तुम लोग मुझसे कहते हो अहिंसा पे मत चलो, सत्य पे मत चलो, और चलो बंदूक पर। तुम अगर ये बता दो मुझे तो फिर पूजा क्यों राम की करते हो? तो पूजा फिर क्यों कृष्ण की करते हो? फिर क्यों कहते हो कि ईसा मसीह महान है? फिर क्यों कहते हो कि बुद्ध महान है? तो अगर या तो ये लोग महान नहीं है, या तो इनके अंदर देवत्व नहीं है, और अगर ये पूजनीय है तो फिर ये अनुकरणीय भी है। और गांधी कहते हैं कि एक आदमी भी अपने जीवन में सत्य और अहिंसा को पूरी तरह से अपना लेगा तो वो पूरे साम्राज्यों को पलट सकता है। वाह। ये बातें लॉजिकल वे में कई बार लोग समझने से इनकार कर देते हैं, लेकिन हम अपने घरों में तो रोज इनका अनुभव करते हैं। आप तो कितने थप्पड़ मारो, डांटो, फटकारो, लेकिन जब वो आपसे सत्याग्रह कर देता है कि नहीं हम तो, मैं मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, तो कठोर से कठोर बाप भी उसका दिल पिघल जाता है, नहीं इसको आज नहीं तो कल लाके दे दूं। जब आपके पिता आपको डांटते हैं, आप अपने पिता से कोई, जो भी दयाशंकर जी ने बात कही, पिता की कोई बात से आपको लगता है कि गलत है तो आप बहुत विनम्रता से, बहुत तरीके से उसको कहते हैं। और गांधी जी ने झेला। जब गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में यह फैसला किया कि अब वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए सन्यासी हो जाएंगे, तो उन्होंने अपने बड़े भाई को पत्र लिखा, और पत्र लिखकर ये कहा कि अब तक मैं आपके लिए घर चलाने के लिए पैसा भेजा करता था, आगे से मैं पैसा नहीं भेज पाऊंगा, क्योंकि मैंने अपना जीवन लोक को समर्पित कर दिया है। अब जो मेरा है वो पूरे देश का है, जो साउथ अफ्रीका में रहने वाले हमारे समाज का है, तो मैं आपको पैसा नहीं भेजूंगा। उनके पिता, बड़े भाई साहब का पलट लौटती डाक से उनका खत आ गया। उन्होंने कहा तुम बहुत होशियार हो गए हो, तुम्हें याद नहीं है कि पिताजी ने किस तरह से पूरे घर परिवार को संभाला, हमारे संयुक्त परिवार को संभाला? तो क्या पिताजी मूर्ख थे? और जब तुम पढ़ने लिखने गए, तुम छोटे थे, तो मैंने, जब तक मैं कमाता था, मैंने पूरे परिवार को संभाला। अब आज जब तुम 4 पैसा कमाने लायक हुए हो तो तुम मुझे उपदेश की बातें करते हो। तो गांधी ने कहा कि हाँ, आप मुझसे नाराज होंगे और आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन अब पूरा देश, पूरा भारतवासी मेरा घर है, तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। भाई साहब नाराज हो गए, भाई साहब से बोलचाल बंद हो गई। मृत्यु के ठीक पहले उनके भाई ने दोबारा उन्हें पत्र लिखा और कहा कि नहीं मोहन, तुम ठीक कह रहे थे और तुमने जो किया वो सही किया है। मैं तो गृहस्थी और परिवार के मुंह में जो तुमसे कहता था वो एक अलग बात कह रहा था। तो ये त्याग उस भाई, ये कितना कठिन काम है। जैसा प्रहलाद के लिए अपने बाप के सामने खड़ा होना कठिन हुआ होगा, जैसे भरत के सामने अपनी माता के सामने खिलाफ जाना खड़ा मुश्किल आई होगी, वैसी ही मुश्किल महात्मा गांधी के सामने आई होगी। उस भाई के सामने खड़ा होना, उसको पैसा देने से मना कर देना, जिसने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया था, जिसने पैसा बहुत देकर बढ़िया। विदेश पढ़ने भेजा था। ये वो नैतिक बल है जो धीरे 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 समाज में जाता है। गांधी, अगर एक आध 2-4 मिनट में राज बिहार जी अनुमति हो तो, और अरे हाँ, प्लीज प्लीज है। तो गांधी जब आते हैं तो वो सबसे पहले भारत में जो गए, बंगाल में गए। बंगाल में वो आपत्ति ये कर रहे हैं कि यहाँ हर दूसरा आदमी आके मेरे कान में बात करता है, हर आदमी मुझसे अकेले में बात करना चाहता है, और हर आदमी दूसरे आदमी के बारे में कहता है कि सीआईडी का जासूस है। ये पूरी कौम शक की वातावरण में पनप रही है, शक के वातावरण में जी रही है। इतना संदेह ये नहीं होना चाहिए। हमें जो बोलना है हम खुल के बोलेंगे। गांधी ने लोगों को सिखाया कि षड्यंत्र मत करो, अगर सत्य बोलते हो सबके मुंह पे बोलो। और कभी आपको उनका सुनना हो कि सत्य गांधी कैसा बोलते थे और कैसा कटु बोलते थे और कैसा बुलंद बोलते थे, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शिलान्यास में जो भाषण दिया है 1916 के अंत में या 1917 की शुरुआत में महात्मा गांधी ने, वो भाषण लगता संसार में ना तो किसी ने दिया है उसके पहले, ना कोई बाद में दे पाएगा। वहां खड़े होके मदन मोहन मालवीय ने उन्हें बुलाया हुआ है, तो वो मदन मोहन मालवीय को ही कह रहे हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी किसी काम की नहीं है, क्या इसमें लोग हिंदी में पढ़ पाएंगे, क्या हिंदी में समझ पाएंगे? अगर ये हिंदी में नहीं पढ़ाई होगी यहाँ पे तो यूनिवर्सिटी किसी काम की नहीं। फिर वो आगे कह रहे हैं कि मुझे पता है कि यहाँ से जो लोग पढ़ लिख के निकलेंगे बर्बाद ही होंगे और देश को भी बर्बाद करेंगे। फिर उसके बाद वो आगे कहते हैं कि मैं यहाँ आया तो मैंने सिक्योरिटी का बहुत लंबा चौड़ा तामझाम देखा, तो क्या वाइसराय डरते हैं? अरे भाई, वाइसराय अगर सिक्योरिटी में चलते हैं इससे अच्छे मर क्यों नहीं जाते? वाइसराय, सोचिए आज आप भारत के प्रधानमंत्री से किसी बात पे गुस्सा होकर कह दीजिए कि आप मर क्यों नहीं जाते, तो अभी हर रासू का लग जाएगा। कुछ कल्पना नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री बड़ी चीज मुख्यमंत्री से नहीं कह सकते, लेकिन वो अधनंगा फकीर वाइसराय से कह रहा है, जिस कार्यक्रम का शिलान्यास कुछ वाइसराय करके गए। और यही नहीं रुकता, कहता मैं तो कहता हूं कि इस तरह से रहने से अच्छा है कि वो इंग्लैंड के राजा ही मर जाएं। किंग जॉर्ज को ये कहना कि वो मर क्यों नहीं जाते इस तामझाम में रहने से,
उसके बाद जो राजा लोग आए हैं जिनके चंदे से मदन मोहन मालवीय ने वो यूनिवर्सिटी बनाई, उनसे कहते हैं कि भाई आप लोग यहाँ क्या शोरूम खोल लिया है क्या ज्वेलरी का आपने? आप लोग को देख के मुझे तो कोई खुशी नहीं हो रही है। फ्रांस से अगर कोई जेवरात का व्यापारी आए तो उसको ज़रूर अच्छा लगेगा आपसे मिलके। और जो कपड़े और जो जेवरात आपने सर से पाँव तक लाद लिए हैं, ये तो महिलाओं को ही शोभा देते। और गांधी बोलते जा रहे हैं और एक के बाद एक राजा उठ के चले जा रहे हैं। एनी बेसेंट कहती हैं रुक जाओ। गांधी कह रहे नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं सत्य ही बोलूंगा, मैं इस देश को सत्य बोलना सिखाऊंगा और सत्ता के सामने सत्य बोलना सिखाऊंगा और फिर उस सत्य की सिखाना चुकाऊंगा, कीमत चुकाना सिखाऊंगा, ताकि बच्चे जो जिसको बोलना है यहाँ सभा में बोले ना, क्यों घर जाके बोलते हैं, क्यों षड्यंत्र करते हैं। और वो भाषण चलता रहा। उसके बाद उन्होंने एक एक करके सबको खरी खोटियां सुनाई। वो भाषण कभी पूरा नहीं हुआ। दरभंगा महाराज अध्यक्षता कर रहे थे, वो उठ के चले गए, लोग उठ के चले गए, बाकी राजा उठ के चले गए और अफरा तफरी के बीच वो भाषण वहीं खत्म होता है, क्योंकि वो भाषण कभी खत्म ही नहीं होना था। वो भाषण में वो कह रहे थे कि जब तक इस देश से गरीबी खत्म नहीं हो जाएगी, ये राजा रजवाड़े जो गरीबों को शोषण कर रहे हैं, किसानों को शोषण कर रहे हैं, ये खत्म नहीं हो जाएंगे पूरी तरीका से किसी भी रूप में। वो आज तक खत्म कहाँ हुए? 1916 में कहा था, हम 2020 में बात कर रहे हैं। तो वो नैतिक बल बार बार सिखाते हैं। स्वैच्छिक गरीब इसीलिए सिखाते हैं क्योंकि अगर हमें अच्छा कपड़ा पहनना है, हमें कोट पहनना है, हमें कार रखनी है, हमें मकान रखने हैं, तो किसी ना किसी रूप में शोषण करना पड़ेगा। शोषण करना है तो धन संग्रह करना पड़ेगा, धन संग्रह करना है तो फिर हमें धन का लाना पड़ेगा, उससे इनइक्वालिटी आएगी। ये सारी चीजें हिंसा को पनपाएंगी और हिंसा जहां होगी वहां असत्य होगा। इसलिए जो लोग सिर्फ तलवार और बंदूक में हिंसा अहिंसा की बातें करते हैं, वो गांधी की भावना को नहीं समझ रहे हैं। तो वो जो नैतिक बल है सत्य का और अहिंसा का, ये नैतिकता की ताकत, इसीलिए वो कहते हैं कि अगर सुकरात आज 2500 साल बाद याद किया जा रहा है, राम हमें 400 450 साल से हमें जिलाए हुए हैं अपने नैतिक बल के कारण, जिसमें हमारे यहाँ तो कहावत है कि हारिए ना हिम्मत बिसारिए ना राम, निर्बल का बल राम। ये राम कोई वो धनुषधारी राम नहीं है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है जिनकी गांधी बात करता है। तो इस तरह की बातें और उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि वो इनको बहुत छोटे चीजों में, बहुत सामान्य बोलचाल में महिलाओं तक, पुरुषों तक, बच्चों तक पहुंचाते हैं। और एक बात मैं और कह के इस बात को खत्म करना चाहूंगा। मुंशी प्रेमचंद की ने एक उद्धरण अपना संस्मरण लिखा है, मैं उसे सुनाता हूँ। मुंशी प्रेमचंद लेखक तो बहुत अच्छे थे और 1910 में सोजे वतन जैसी किताब उनकी आ गई। माने महात्मा गांधी जब भारत आए नहीं है तब मुंशी प्रेमचंद ने सोजे वतन लिखा और उसकी प्रतियां जब्त कर ली गई और प्रेमचंद के हाथों से जलवाई गई। इसका मतलब वो बहुत बागी किस्म का लेखक तो था और महान लेखक हमारे पास हैं, लेकिन वो शायद ऐसे बागी नहीं थे और वो सरकारी मुलाजिम थे। डिप्टी साहब थे, जो प्राइमरी के स्कूलों का सब हेड होता है वो डिप्टी साहब हुआ करते थे। तो वो परेशान, और उनका मन, चूंकि एक तरफ ऐसा क्रांतिकारी मन है और दूसरी तरफ सरकारी नौकरी है, तो वो दोनों के बीच में प्रेमचंद पिसा करते थे। बरसों से वो सोच रहे थे क्या करूं क्या ना करूं, और स्वास्थ्य भी उनका खराब रहता था। आखिर एक बार वो गोरखपुर में पोस्टेड थे और गोरखपुर में महात्मा गांधी की कोई सभा हुई। तो प्रेमचंद लिखते हैं कि बड़ा भारी हुजूम, लाखों लोग उस सभा में थे और महात्मा गांधी मंच पे बीच में बैठे हुए थे। मैं बहुत पीछे कहीं किनारे भीड़ में था। तो वहां से गांधी जी क्या बोल रहे थे ये तो सुनने का सवाल ही नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ उस सभा में शामिल रहा, सबसे दूर हाशिए पर। और लिखते हैं कि उस महात्मा को देखने से, उसको महसूस करने से पिछले 20 साल से चला आ रहा मेरे मन का संकट दूर हो गया, मेरे मन का द्वंद्व दूर हो गया। और 2 दिन बाद मुंशी प्रेमचंद ने उस सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। ये गांधी का सामर्थ्य है, ये गांधी की ये नैतिक बल के अलावा इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक लेखक, इतना प्रांजल लेखक, इतना खुला लेखक, इतना दुनिया को देखने वाला लेखक 20 साल से अंतर्द्वंद से जूझ रहा था कि नौकरी करूं कि भारत माता की सेवा करूं, लेकिन गांधी की सभा में जाके उसने इस्तीफा दे दिया 2 दिन के अंदर। माउंटबेटन के प्रेस अटैची एलन कैम्पबेल जॉनसन, अगर मैं नाम गलत याद नहीं कर रहा हूं, उन्होंने किताब लिखी है मिशन विद माउंटबेटन, जो गांधी के आखिरी दिनों पर और पूरे विभाजन पर जो लोग तमाम सवाल उठाते हैं उसे पढ़ना सबसे ऑथेंटिक दस्तावेज। उस आदमी ने लिखा कि गांधी के उपवास की ताकत का वर्णन मैं नहीं कर सकता। गांधी के उपवास की शक्ति को तो वहां मौजूद होकर ही समझा जा सकता है। वो तो अंग्रेज है, वो तो उनका दुश्मन है, वो तो हमारे उपवास और तपस्या इन सब चीजों की पद्धतियों से वाकिफ नहीं है। वो भी ये कह रहा है कि उसको उसी में महसूस किया जा सकता है।
और आखिरी बात, आप सबसे मैं निवेदन करूँगा जो लोग आज मेरी बात सुन रहे हैं, महात्मा गांधी के आखिरी प्रार्थना प्रवचन बहुत सारे ऑडियो फॉर्म में ऑल इंडिया रेडियो पे और दूसरे जगहों पर यूट्यूब पे उपलब्ध हैं। आप उन्हें सुनें। तब आप अगर गांधी के खिलाफ खड़े हो जाएँ, तब आपका आत्मा कहे कि नहीं, ये जो मैंने सुना था गांधी के बारे में ये तो वैसा ही है, तब मैं मान जाऊँगा कि भाई गांधी में शक्ति नहीं थी। तब आपको लगेगा वहाँ बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही हैं, कौआ काँव-काँव की आवाज़ आ रही है, कई लोग गांधी जी को गाली बक रहे हैं और गांधी जी खड़े हुए बैठे हुए हैं। उनसे कह रहे हैं गांधी जी तुम चले जाओ, उस पे हिमालय पे चले जाओ, तुम जंगल में चले जाओ। गांधी कह रहे हैं मेरा वंशीधर तो मेरे हृदय में है, तुम्हारे मन में अशांति है। मैं हिंदू धर्म का उद्धार करने आया हूँ। मैं हिंदू धर्म को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि इस्लाम तो पूरी दुनिया में है, अगर पाकिस्तान में मिट भी जाएगा तो बाकी देशों में रहेगा। हिंदू धर्म तो सिर्फ हिंदुस्तान में है। वाह तो वाह वाह। मानव का ये गांधी जी कह रहे हैं। तो ऐसे पूरी मतलब एक पागल मदमस्त हाथी को आपने सुनी होंगी कहानियां ऐसी कि कोई ज्ञानी ऋषि होता था, उसके सामने मदमस्त हाथी भी उसके सामने सरेंडर हो जाते थे। तो एक नाथूराम गोडसे था जिसने अपनी सारी मनुष्यता के कान नाक सब बंद कर ली थी, मुंह, और उसको एक गुरु था जिसकी आजकल बड़ी पूजा होने लगी है, उसने उसे ट्रेंड किया था। तो वो एक पशु की तरह आया था, अंधा। तो पत्थर पे असर भी हो जाता है, थोड़ा समय मिला होता गांधी को तो उसको भी बदल देते वो, जैसे उन्होंने बहुतों को बदला था। लेकिन वो तो पशुता का पंकज था जो आके उन्हें तमंचा मार रहा था। लेकिन अगर किसी के मन में 1% इंसानियत भी बची है, किसी की पल्स थोड़ी भी चल रही है, किसी की हार्ट बीट थोड़ी भी बाकी है, तो गांधी उसे दोबारा जिंदा कर सकते हैं। ये उनने पूरे 50 साल के संघर्ष में दिखाया है। इसलिए उनकी नैतिकता को कोई भजन पूजन राम धुन में मत समझिए। नैतिकता का मतलब है करुणा और मनुष्यता, जिसे गांधी जगाते रहे और हम सब उससे जागते रहेंगे। इतनी ही बात मुझे लगता है कहने की मेरी हैसियत है, मेरी औकात है। उस महामानव के बारे में, उस मसीहा के बारे में तो मैंने कुछ कह लिया। और बाकी आप सब लोग बुद्धिमान हैं, जानकार हैं, पढ़ें ज़रूर। कम से कम 2 किताबों को मैं कहता हूँ कि एक तो दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह का इतिहास पढ़ना चाहिए जो महात्मा गांधी ने स्वयं लिखी है। दूसरी किताब जो उनकी सत्य के प्रयोग, उनकी आत्मकथा है, वो पढ़नी चाहिए। और तीसरी किताब जो बहुत महत्वपूर्ण है, हिंद स्वराज, वो पढ़नी चाहिए। और आप सबसे कहता हूँ अगर आप ये सब भी नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत से लोगों के पास टाइम है ही नहीं सिवाय कि वो झूठ सुनते रहें, तो उनसे मैं कहूँगा मुंशी प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी है जुलूस। बस उस कहानी को पढ़ लीजिए, आपको सारे गांधी समझ में आ जाएँगे और सारा दुनिया का आगा-पीछा समझ में आ जाएगा। उस एक कहानी ने गांधी की जो सारी चीज़ों को समझा दिया है, राजनीति को, समाज नीति को, नैतिकता को, अध्यात्म को और मनुष्य के भीतर के दानव को मार के मानव को पैदा करने की बातें मुंशी प्रेमचंद लिख गए हैं। आप में से किसी को कोई शक आए, कोई बात है, एक बार जुलूस कहानी पढ़ लीजिए, हमें लगता है सारे आपके जाले हट जाएँगे। इतना ही मैं कहूँगा। बहुत-बहुत बहुत 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 धन्यवाद पीयूष जी, जयशंकर जी। बहुत निश्चित सुंदर रूप से बात पीयूष जी ने आपने कही। जो हमको अपने उद्धरण से, अपनी बातों से, और विशेषकर पीयूष जी ने पिछले अपने इस उद्बोधन में राम का संदर्भ लेकर नैतिक बल को किस तरह से गांधी ने, मुंशी प्रेमचंद ने, और उनके आत्मबल से, नैतिक बल से क्या प्रेरणाएं पाई। और निश्चित रूप से हम बहुत सारी बातें करने का मन रहता ही है और करते ही रहेंगे, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं। और हमारे सभी दर्शक श्रोता फेसबुक लाइव, यूट्यूब से जहां भी जुड़ रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, निश्चित रूप से उनको पसंद आया होगा। और 3 दिन का ये अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल जो हमने वर्चुअल रूप से मनाया, गांधी महोत्सव के रूप में, अलग अलग विषयों पर अलग अलग सत्र आयोजित किए, अलग अलग विद्वान आए और सभी ने एक मत से, लगभग शब्द विषय कुछ भी रहे हों, यही माना कि गांधी हमारे जीवन का सबसे बड़ा उजाला है, गांधी हमारे जीवन का सबसे बड़ा रास्ता है, गांधी हमारे पास सबसे बड़ी थाती है, गांधी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम इस ताकत को संजो के रखेंगे। आज हम इस लिटरेचर फेस्टिवल का इस सत्र के साथ समापन भी करेंगे। जो लोग भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमसे जुड़े रहे, इन विचारों को सुना, जाना और आगे बढ़ाया, हम उनका आभार ज्ञापित करते हैं। हमारे सभी वक्ताओं का आभार ज्ञापित करते हैं, दर्शक श्रोताओं का आभार ज्ञापित करते हैं और आभार ज्ञापित करते हैं उस उन स्थितियों का कि हम ये सब कर पाए। आइए मैं एक बार पुनः पीयूष जी, जयशंकर जी, आपका विशेष आभार ज्ञापित करते हुए इस सत्र को और फेस्टिवल को समापन की ओर ले जाता हूँ। पुनः पुनः आभार, धन्यवाद, शब्बा खैर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।